नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कब तक जमाएगी ये जनवरी? ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर हर साल मकर संक्रांति के बाद सर्दी कम होने लगती है, लेकिन इस बार तापमान और कोहरा दोनों जिद पर अड़ गए हैं और इसीलिए पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी के सितम के आगे लोगों ने सरेंडर कर दिया है। ये ठंड अभी और सताने वाली है। सबसे अधिक परेशानी तो स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। देखिए कैसे 2 डिग्री वाले ठंड के टॉर्चर के बीच मासूम बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड है प्रचंड। कोल्ड कैपिटल बनी देश की राजधानी। सर्दी का सितम, फिर भी स्कूल चले हम। पहाड़ों से ठंडी है देश की राजधानी। क्या जमा डालेगी जनवरी? दिल्ली में 2 डिग्री वाली ठंड का टॉर्चर कब तक? दिल्ली में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। पारे और कोहरे में लग रहा कंपटीशन चल रहा हो कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। खासतौर पर जिद्दी पारा लुढ़कता जा रहा है और ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ती जा रही है। एनसीआर में सर्दी का कहर बरकरार है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठंडी हवाएं इस सर्दी के प्रकोप को और भी तेज करने जा रही हैं। भले ही 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही हो, लेकिन शीतलहर के आगे धूप सरेंडर करती दिख रही है। कुल मिलाकर लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। आज भी कई हिल स्टेशन से ज्यादा सर्दी राजधानी में पड़ रही है। यकीन न आए तो दिल्ली के अलग अलग जगहों के आज के तापमान पर नजर डालिए। लोधी रोड 2 डिग्री, रिज 2.2 डिग्री, जफरपुर 2.3 डिग्री, सफदरजंग 2.4 डिग्री, आयानगर 2.8 डिग्री। वहीं हिमाचल के शिमला में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के लोधी रोड में मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री दर्ज किया गया। इसीलिए हम दिल्ली को पहाड़ों से ठंडी और कोल्ड कैपिटल कह रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 6 दिन भारी रहने वाले हैं। पहले 3 दिन शीतलहर और फिर 3 दिन कोहरे का कोहराम देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन भीषण ठंड में दिल्ली एनसीआर के स्कूल खुले हैं। अब पेरेंट्स और बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास का विकल्प ही नहीं बचा है, इसलिए मजबूरी जो न कराए। लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या अगर आईएमडी की जो प्रिडिक्शंस बता रही हैं अगले 3-4 दिनों में शीतलहर और बढ़ने वाली है और न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है, 2 डिग्री से भी कम जा रहा है, आज का भी रिकॉर्डेड 2 डिग्री है, तो क्या स्कूलों को कुछ दिनों के लिए फिर से अपने आप को बंद रखना चाहिए, कम से कम छोटी क्लासों के लिए? बच्चों को सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे लगता है कि विंटर वेकेशंस 1 वीक के लिए और इंक्रीज होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में 8वीं क्लास तक के स्कूल पिछले हफ्ते बंद रखे गए थे। उसके बाद से ऑनलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन सोमवार से स्कूल तो खुल गए, पर पारे का प्रचंड प्रहार जारी है। छात्र भी कह रहे हैं सरकार अगर कुछ दिन और स्कूल बंद कर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, फिर ब्रेकफास्ट करके जल्दी तैयार होना पड़ता है और आजकल तो कोर्ट भी काम नहीं कर रहा, ज्यादा ठंड हो गई, छुट्टी पड़नी चाहिए लग रहा है। बच्चों के साथ माता पिता भी ठंड में उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स कह रहे हैं कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद स्कूल खोलने का फैसला समझ से परे है। इतनी छोटी बच्चों को इतनी ज्यादा ठंड के अंदर पता नहीं क्यों बुलाया जा रहा है स्कूल में। जरूर उनको छुट्टी देनी चाहिए। अभी एग्जाम्स तो बाद में भी हो सकते थे, लेकिन अभी एग्जाम्स की वजह से अगर एग्जाम ना होते तो हम भेजते ही नहीं स्कूल में बच्चों को। नहीं, स्कूल प्रशासन को तो नहीं लिखा गया है, बट हाँ, कंसिडरिंग दी वेदर कंडीशंस, हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। लेकिन इतनी ठंड में खुले ई रिक्शे में स्कूल जाते बच्चों को देखकर सब यही सोच रहे हैं कि आखिर सरकार और प्रशासन कोई फैसला क्यों नहीं लेते। देखिए इन बच्चों को स्वेटर, जैकेट और कैप के बावजूद कैसे ये बच्चे थर थर कांप रहे हैं।
दरअसल कोविड की वजह से बीते 2 सालों में बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है, इसलिए स्कूल भी नहीं चाहते कि बार बार स्कूल बंद हो। ज्यादातर लोगों की राय यही है कि सर्दी की छुट्टी कम से कम हफ्ते भर और बढ़ा देनी चाहिए। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा बताया ये गया है कि तापमान 2 डिग्री तक आज जाने की आशंका थी। सुबह के वक्त तकरीबन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लगभग हर वेदर स्टेशन पर दर्ज किया गया है और इसके चलते लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन उनका क्या, उन बच्चों का क्या जिन्हें स्कूल जाना ही है। वहीं नोएडा में भीषण सर्दी की वजह से 28 दिसंबर से स्कूल बंद थे। करीब 20 दिन बाद उन्हें फिर से खोला गया तो भी बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। हालांकि स्कूलों के समय में बदलाव करके राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए शीतलहर के बीच स्कूल जाना अब भी मुश्किल हो रहा है। ठंड बहुत हो रही है। अभी जब मैं सुबह का टेम्परेचर देख के आया था तो 5 डिग्री था, तो मेरे हिसाब से तो कम अगर सबकी ना करे तो छोटे बच्चों की तो कर ही देनी चाहिए। एनसीआर में भी पारे का प्रकोप जारी है। करीब 4-5 डिग्री के बीच भी स्कूल जाने वाले छात्र और उन्हें भेजने वाले माता पिता भी परेशान दिख रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बेटर है क्योंकि उनको एक्टिविटी करने को मिलता है, उनके फ्रेंड्स को मिलते हैं, एक्सपोजर उनका घर में रह के। वहीं गाजियाबाद में भी ठंड और ठिठुरन के बीच स्कूल जाने वाले छात्र ठिठुरते दिखे। 5 से 6 डिग्री के करीब तापमान में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमारी भी मजबूरी समझिए। हालांकि गाजियाबाद में कई अभिभावक स्कूल खोले जाने के फैसले को सही ठहराते दिखे। 2 महीने पढ़ती रहेगी तो 2 महीने तक स्कूल बंद नहीं करा जाएगा। खेलने मौसम ठीक है, गर्म है, धूप निकली हुई है, कल भी निकली थी, और अगर ठंड हो पड़ती है, शीतलहर चढ़ती है तो प्रशासन दोबारा निर्णय लेगा इस बारे में। कुल मिलाकर मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि अगले 6 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए काफी अहम है और सर्दी के सितम से बचने का एक ही रास्ता है, सावधानी। दिल्ली से मिलन शर्मा और अक्षय डोंगरे, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पारा प्रचंड है। अब तो अलाव और चाय भी हाड़ कपा देने वाली ठंड को मात नहीं दे पा रहे। राजस्थान में तो खेतों में फसलों के ऊपर ओस जम गई है, तो मैदानी इलाकों में धूप निकलने के बाद भी गलन और ठिठुरन कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानों में बर्फ पड़ रही है। उत्तर भारत में धूप निकलने के बावजूद हाड़ कपाने वाली सर्दी के सामने लोग सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि चमोली में बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिले नजर आए। पर्यटक औली से ट्रैकिंग कर गोरशो बुग्याल पहुंच रहे हैं। दरअसल गोरशो में इस बार औली से ज्यादा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की मोटी मखमली चादर बिछी दिखाई दे रही है। वहीं औली में 10 नंबर टावर से ऊपर बर्फ की परत जमी देख सैलानी खुशी से झूम उठे। ट्रैकिंग करने वाले सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गाइस कैसा लग रहा है? हेलो गाइस! वहीं बात करें कश्मीर घाटी की तो वहां पारा -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये सीजन का न्यूनतम तापमान है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब ठंड ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में लिया है। बीती रात श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री तक लुढ़का, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था। आने वाले दिनों में भी लोगों को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है। पाली जिले में हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ खेतों में फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान है। सिंचाई के लिए आने वाली पानी की पाइपलाइन भी जमने से ठप पड़ी है। घरों में पानी की पाइप जमने से लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए मेहंदी के पौधों को कैसे बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। राजस्थान के चूरू का भी हाल ऐसा ही है। यहाँ पारा 2.7 डिग्री तक लुढ़क गया। घर से लेकर खेतों तक ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। यहाँ भी देखिए कैसे खेतों में बर्फ जमने से किसानों पर डबल संकट पड़ रहा है। राजस्थान में कई जगहों पर पारा 0 से नीचे चला गया है। फतेहपुर शेखावटी से लेकर सीकर तक खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई है। पीने का पानी भी
जमकर बर्फ बन गया है। सुबह सुबह खेतों में फसलों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिख रही हैं। हालांकि गेहूं और गन्ने की फसल के लिए तो ठंड और कोहरा फायदेमंद है, लेकिन आलू के साथ कुछ और फसलों के लिए सर्दी खतरनाक साबित हो रही है। पंजाब के मानसा में भी ठंड और कोहरे से लोग परेशान दिख रहे हैं। कई इलाकों में धूप निकलने के बावजूद ठंड और गलन में कोई कमी नहीं दिख रही है। 3 दिन से पड़ रहे कोहरे से आलू, शिमला मिर्च, चना, सरसों और फलों को काफी नुकसान हुआ है। 3 दिन हो गए लगातार कोहरा बहुत ज्यादा पै रहा है, जिहदे नाल फसलों नूं काफी नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। कई जगह 10 से 15 मीटर ही विजिबिलिटी रही। बीती रात का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ठंड के साथ शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। सुबह सुबह लोगों को घर से निकलने में 100 बार सोचना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम पारे की बात करें तो औसतन 10 डिग्री तक तापमान है और इसकी वजह से लोग ठंड में अभी भी सिकुड़ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।